बेहद मायूसकुन खबर। मौसीकी की दुनिया में खामोशी छाई हुई है। संतूर नवाज पंडित अशोक कुमार नहीं रहे। तवील अलालत के बाद उनका इंतकाल हो गया। वो पिछले 6 महीनों से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे। उन्होंने सिलसिला, लम्हे, चांदनी समेत कुछ मकबूल आम हिंदी फिल्मों के लिए मौसीकी भी तरतीब दी। पंडित शिव कुमार शर्मा के इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया। उन्होंने संतूर को आलमी सतह पर मकबूल बनाया। आने वाली नस्लों पर उनकी मौसीकी सहरे कायम रहेगा। उनसे हुई बातें मुझे याद आती है। उनके अहले खाना और मदाहों से ताजियत का इजहार करता हूँ। जनूबी दिल्ली में तजावुजात के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई का सिलसिला खुनूज जारी है। आज मंगोलपुरी, तैमूर नगर, वसंत कुच और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कॉरपोरेशन की टीमें पहुंची। हालांकि मकामी लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई की मुखालफत भी की। आम पार्टी रुकन असेंबली मुकेश अहलावत ने भी इनहदामी कार्रवाई की मुखालफत की, लेकिन उन्हें और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जनूबी दिल्ली कॉरपोरेशन के जरिए तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और आम आदमी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। सहरावन पलहू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जो कार्रवाई की जा रही है वो गैर कानूनी है। साथ मौजूद हैं तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम जी। सहीराम जी, जब जो गैर कानूनी लोग कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, उस पर जब कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी के लोग क्यों सामने आते हैं, क्यों रोकते हैं? पहला सवाल तो आप ही ने कर लिया है, उसका जवाब आप ही ने दे दिया है। जब एमसीडी के पास डिपार्टमेंट की कमी नहीं, इंक्रोचमेंट हुआ कैसे, किसकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें? जग जाहिर है जो भी इंक्रोचमेंट होगा उसमें एमसीडी पैसे लेके ही कराती है। तब क्यों कराया उन्होंने? नंबर 1। दूसरा, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक कानून है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं चेयरमैन था उस समय 2002 से 2002 तक। उस समय तय बाजारी के नाम पे इन लोगों ने 2-2 हजार रुपए की पर्ची कटाई थी कि आपको हम तय बाजारी दे रहे हैं। उन लोगों के पास स्लिप है जो जिनको ये आज इंक्रोचर कह रहे हैं। जब आपने लीगली तौर पर उनसे पैसे लिए हैं तो आप इंक्रोचर कैसे बताओगे आज उन्हें? आप कह रहे हैं प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन एमसीडी ये कहती है कि अगर रिमूवेबल इंक्रोचमेंट है उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इतिहास गवाह है, मैं 97 में पहली बार काउंसिलर बना था, 17 साल से एमसीडी हूं। इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए किस पार्टी के कितने मेयरों ने विजिट की है, चिन्हित करके बताया है? बताइए, आप भी बता दिए मुझे, अपना रिकॉर्ड निकाल लें। किसी पार्टी के किसी भी मेयर ने विजिट करके चिन्हित करके बताया कि यहाँ इंक्रोच है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी और बीजेपी के लिए? आप यहाँ पर आए हैं, ये जो क्षेत्र है ये अमानतुल्लाह खान का है, ये लेकिन आपका क्षेत्र नहीं है, तो क्या आपकी अमानतुल्लाह खान से बातचीत हुई थी? हाँ, वो भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो अभी थोड़े बिजी थे, वो भी आने वाले थोड़ी देर में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर हमें तमाम चीजें की गई हैं इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, वो सब गलत है? सभी गलत था? कल भी टोटल गलत था, आज भी टोटल गलत है। क्या गलत है यहाँ? अभी आपने देखा कि इंक्रोच क्या है यहाँ, ये पेड इंक्रोचमेंट में आएगा क्या? इनके खिलाफ किसके एफआईआर लॉन्च होगी? अब मुझे एक चीज बता दो, इतना बड़ा पेड गिरा दिया है, क्राइम है ना? अब किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी यहाँ? आप कराएंगे एफआईआर? मैं कराऊंगा, बिल्कुल एमसीडी के खिलाफ जाऊंगा मैं। आज ये भी कार्रवाई करूंगा जाके। आपके हिसाब से नोटिस दिया जाना चाहिए था? 101%। हम इंक्रोचमेंट कराने के पक्ष में नहीं है। आप इंक्रोचमेंट हटाओ, लेकिन जो आपकी प्रक्रिया है उसके तहत हटाओ ना। शुक्रिया। तो ये थे सहीराम पहलवान जो बात कर रहे थे, और अहम सवाल यही है कि अब जो पेड़ जिस तरीके से गिरा है, ये अब इस पूरे विरोध का, आम आदमी पार्टी के विरोध का केंद्र बिंदु बन गया है। और ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या इतना बड़ा पेड़ गिराना ये इंक्रोचमेंट था? क्या पेड़ को इंक्रोचमेंट का नाम दिया जा सकता है? तो ये तमाम बातें हैं जो अब उठा रही है आम आदमी पार्टी, और यही वजह है कि अब इस पर सियासत जो है जोर पकड़ने वाली है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सकाफती इक़्तिदार की तजदीद की डगर आसान नहीं, और अगर ये किसी खास नजरिया या सियासत के ज़ेर असर हो जिसमें तासुब और इंतकाम का जज्बा कार फरमा हो तो
अक्ल को मस कर देता है। मुल्क में शहरों का नाम बदलने की सियासत मजीद तंग होकर अब तारीखी इमारतों तक आ पहुंची है। इसी कड़ी में आज हिंदू तंजीम महाकाल मानू शो हिंदू तंजीम ने कुतुब मीनार का नाम बदलने के लिए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने का मुतालबा किया। राम मंदिर पे भी मिला, ये साक्ष्य बनारस में भी मिला, ये साथ जितने भी पुरानी इमारतें हैं उनको साथ छेड़छाड़ करके मुगलकालीन जो भी शासक रहे उन्होंने जो है सनातन की जो भी इमारतें थी, जो भी हमारे मंदिर थे, जो भी हमारे मठ थे, सबको बदला गया। तो अब ये बीड़ा उठाया है सभी संत समाज ने, विद्युत समाज ने कि हम अपनी मांग को मंगवा कर रहेंगे, चाहे कोर्ट में विचाराधीन केस हो। हम किसी भी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, उनकी आस्थाओं के साथ खेलना नहीं चाहते या हम किसी को कोई दुख हो, मगर हम ये चाहते हैं कि जो मेरा प्यारा देश, जो मेरा सनातन की परंपराएं थी वो दोबारा से लौटे, वो खुशहाली दोबारा से लौटे। तो इसी को लेकर हमने ये बीड़ा उठाया है। सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा और मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के और उसका नाम टैग हटा के हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में वही नाम हम रखना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म की हर एक चीज को इन्होंने तोड़ा है, हर एक चीज पे कब्जा किया है, तो वह कब्जा अब जो है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हर वो कब्जा वापस लेंगे और अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे। ये तो हमारा धरोहर था, हम धरोहर को वापस मांग रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए और कोई हम उनसे कोई छीन नहीं रहे हैं। हमारी चीज है, हमारा नाम टैग वहाँ से हटा के मुगलों ने अपना नेम टैग लगाया है, तो वो गलत किया है। उधर बीजेपी लीडर आदेश गुप्ता ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सड़कों के नामों को बदलने का मुतालबा किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे। और इस चिट्ठी में क्या मांग की गई है, इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आदेश गुप्ता। आदेश जी, आपने एक चिट्ठी लिखी है एनडीएमसी चेयरमैन को और आपने मांग की है सड़कों के नाम बदले जाए। कौन कौन सी वो सड़कें और आखिरकार ये मांग अब क्यों? देखिए, आज़ादी का 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आज़ादी के 75 साल में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। जब देश का विभाजन हुआ था तो इस कांग्रेस ने देश के स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की थी और उस समय इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, जो देश के लिए सर्वस्व जिन्होंने बलिदान दिया, उनके नाम पर सड़कों के नाम रखने की बजाय कांग्रेस ने उन विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम रखे एनडीएमसी जोन के अंदर, जिन्होंने इस देश में शासन किया, जिन्होंने इस देश में बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किए और इस देश के स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की। तो आज हमने एनडीएमसी के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है और उसमें मांग की है कि हमारे जो स्वाभिमान के प्रतीक गुरु गोविंद सिंह हैं, तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह रोड के नाम पर होना चाहिए, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए, दिल्ली के अंदर जो बाबर लेन है उसका नाम खुदीराम बोस लेन होना चाहिए, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड होना चाहिए, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए, शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड होना चाहिए। क्योंकि जितने भी ये हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी। हमारे आदर्श कभी भी अकबर नहीं हो सकते, कभी भी तुगलक नहीं हो सकते। हमारे आदर्श महाराणा प्रताप है, हमारे आदर्श गुरु गोविंद सिंह है। उनके नाम पर सड़कों के नाम रखने चाहिए, ना कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर। सर, इसमें अकबर रोड का भी आपने जिक्र किया है, तो अकबर रोड पे तो कांग्रेस का मुख्यालय भी है। तो कांग्रेस का मुख्यालय अभी अकबर रोड पर है, अब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह रोड पर। इसमें कांग्रेस को क्या एतराज है? महाराणा प्रताप रोड के नाम पर तो उनको क्या एतराज है? अगर एतराज है तो बताए कांग्रेस कि हमें महाराणा प्रताप रोड का नाम रखने से एतराज है। हम जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिन्होंने अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया, वो हमारे आदर्श हैं, ना कि अकबर आदर्श है। दिल्ली और देश की जनता सब देख रही है आपको किस लिए वोट दिया गया था, आम आदमी पार्टी को किस लिए लोगों ने वोट दिया था।
वो सब देख रहे हैं। जो बुलडोजर के सामने आज लेटे हैं, जनता उनको चुनाव में लिटाने वाली है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि आने वाली युवा पीढ़ी हमारे आदर्शों को जाने। इसी मांग को लेकर दिल्ली की कुछ सड़कों के नाम बदलने के लिए उन्होंने एनडीएमसी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और ऐसे में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि मोहाली में एक और धमाके की खबर आ रही है। इंटेलिजेंस दफ्तर के करीब कम शिद्दत का धमाका हुआ। तो ये खबर पंजाब से जुड़ी हुई है, जहां पर मोहाली में एक और धमाके की खबर आई है। इंटेलिजेंस दफ्तर के करीब कम शिद्दत का धमाका हुआ। आपको याद दिलाए कि बीती शाम इंटेलिजेंस विंग की इमारत को निशाना बनाकर दस्ते बम से हमला किया गया था और गोलियां भी चलाई गई थी। ताहम पुलिस ने इसे दहशतगर्द साजिश बिल्कुल करार दिया। साफ तौर पर पुलिस ने इसे दहशतगर्द की कार्रवाई करार दिया। बीती शाम इंटेलिजेंस की विंग की इमारत को निशाना बनाया था और गोलियां भी चलाई गई। और अभी की बड़ी खबर, अब और इंटेलिजेंस दफ्तर के करीब और एक कम शिद्दत का धमाका हुआ है। बड़ी खबर मोहाली से बताई जा रही है, जहां पर फिर से धमाके की खबर आ रही है। कल भी धमाके की खबर आई थी। इंटेलिजेंस विंग की इमारत को निशाना बनाया गया था और गोलियां भी चलाई गई थी। श्रीलंका में इक्तिसादी बहरान नित नई बहरान की आमका साबित हो रहा है। अवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर है और अरबाब इख्तिदार उनके निशाने पर है। तशद्दुद की ताज़ा लहर में 5 हलाकतें हुई है, जिसमें हुकूमरान जमात का एक अरकान पार्लिमान भी शामिल है। तशद्दुद में 190 अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तशद्दुद के नए दौराने पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू में बुध तक तौसी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। ख्याल है कि वजीर आजम महिंद्र राजपक्ष से मुस्तफी हो गए हैं, लेकिन एहतजाजी सदर गोटाबाया का इस्तीफा भी चाहते हैं। इक्तिसादी बहरान का शिकार श्रीलंका के अवाम तमाम तरह की मुश्किलात से दो चार है। लोड शेडिंग, ईंधन, जरूरी अशिया की कमी के सबब अवाम हुकूमत से नाला है और बरहम भी है और पिछले महीने से एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ श्रीलंका के सीनियर सहाफी अलंकी परेरा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलंकी परेरा, वी आर वेलकम इन द न्यूज़ 18 उर्दू। सो वी वांट टू नो अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ Sri Lanka. Well, let me give you a little bit of insight of the situation in Sri Lanka. Yesterday was a very violent day in Sri Lanka. There were peaceful protests in Sri Lanka for over 1 month now, but things escalated yesterday following Prime Minister Mahinda Rajapaksa's resignation, when pro-government protesters clashed with anti-government protesters. And as of now, 7 people have lost their lives and over 230 people have been injured and are receiving treatment. People have set fire to homes and vehicles of many ruling party politicians, including the Prime Minister's residences in the country. There's tension across the country and people are not going to stop these protests until their demands are met. And they want the President Gotabaya Rajapaksa to resign, and the situation still remains extremely tense, and curfew has been extended until Wednesday morning Sri Lankan time. Alanki Peria, we want to know about what is the basic demand of the Sri Lankan people.
So the basic demands of the Sri Lankan people is that the president resigns. Several members of the Rajapaksa family who were members of parliament have resigned already, including Prime Minister Mahinda Rajapaksa. But there are many protesters demanding that the president Gotabaya Rajapaksa resign. And also we want to know how the people are surviving there, because we have seen the lot of situations there. They are really surviving in the bad situation. Now how the people are surviving? Well, the situation is dire. There are power cuts every day. People in Sri Lanka have been facing power cuts, some for very long hours. There are people in queues and lines for gas, basic essential needs, food items, milk powder. There's a shortage of food in the country, and people are really paying a heavy price. And this is simply because the economy of the country was severely mismanaged by the government of Sri Lanka. Okay, thank you so much for talking with us. आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात में नकल और पेपर लीक मामले में रियासती पुलिस ने साबिक वजीर पी नारायणा को गिरफ्तार कर लिया है। एपी पुलिस ने तेलुगु देशम लीडर और नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सदर नारायणा को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर नारायणा को उनकी कार में ही चित्तूर मुंतकिल किया जा रहा है। नारायणा चंद्रबाबू नायडू काबीना में वजीर रह चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इस मामले में चित्तूर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। नारायणा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और दीगर की गिरफ्तारियों में अमल में लाई गई है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने शुबा जाहिर किया था कि पेपर लीक मामले में नारायणा और दीगर इदारे भी मुलविस है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए मामलों में हुकूमत ने 50 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के पंचायती व बल्दियाती इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते में इंतखाबात को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 2 सालों से 23,000 के करीब मकामी बल्दियाती और पंचायती इदारे खाली है। 5 साल में इंतखाबात को कराना है। हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी है। रिजर्वेशन का निफाज करने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता है। वहीं अर्जी गुजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाए और जो वास्तविक स्थिति है ओबीसी समाज की और जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके अनुसार उन्हें जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो काफ़ी कम था। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रॉपर टेस्टिंग कराइए जिससे उनकी आबादी का आंकड़ा पता चल सके, जिससे उनके साथ न्याय हो सके। लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार टेस्ट कराने में असफल रही, जिस वजह से आज जो रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ही। मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमले मामले में पंजाब के वजीर आला भगवंत मान डीजीपी समेत आला अफसरान के साथ मीटिंग की। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का कहना है कि रियासत का माहौल खराब करने वालों को कतन बख्शा नहीं जाएगा। उधर एनआईए की टेरर इंटेलिजेंस ने जुड़ी एक टीम पूरे मामले की मालूमात इकट्ठा कर रही है। बीती शाम इंटेलिजेंस विंग की इमारत को निशाना बनाकर दस्ते बम से हमला किया गया था और गोलियां भी चलाई गई थी। पुलिस ने हमले में दहशतगर्द साजिश से इनकार नहीं किया। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को
सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो निकलेगा वो आपके गिरफ्तारी होगी तो बता दी जाएगी। कर्नाटक में हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 17 मार्च को मनाए गए बंद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा था कि बंद मनाने का रियासत अमीर शरीयत का फैसला गलत था। रहमान खान के इस बयान पर अंजुमन खादिमुल उलमा ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अंजुमन के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा है कि रहमान खान फौरी तौर पर माफी मांगे। बहरहाल हमारा जो बंद था ये सिर्फ हमारी नाराज़गी थी। हम हुकूमत से, जमहूरियत से खिलाफ नहीं हुए, हम कोई शोर और गलबा या स्ट्राइक नहीं गए। जो भी फैसला जो हाई कोर्ट में आया उससे हम नाराज़ थे। हमने हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी हम नारे नहीं लगाए। हमारी नाराज़गी जाहिर करने के लिए हम अपने दुकान, अपने मकान, अपने कारोबार बंद किए। उसमें रहमान खान साहब को क्या लुत्फ़ होना मुझे तो नहीं मालूम। बारकैफ हमारी नाराज़गी जाहिर करने के लिए हम बंद किया। अमीरी शरीयत की एक आवाज़ पे हम लब्बैक करके अपने कारोबार को जो है उस दिन के लिए बंद किया, अमन के साथ बंद किया। आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, स्वागत है आप सभी का ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा। इससे पहले हमने अल्टकॉइन पर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे एक रिलेटेड एस्पेक्ट्स अल्टकॉइन सीजन्स की। अल्टकॉइन सीजन वो पीरियड है जब नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज, जिन्हें अल्टकॉइन कहा जाता है, वो बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया भर में वाइडली ट्रेड की जाती है। ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इतने बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम को कमेंट करते हैं कि एक वेल नोन मैट्रिक है जो बीटीसी की तुलना नॉन बीटीसी क्रिप्टो करेंसीज से करता है। बिटकॉइन डोमिनेंस नामक ये मैट्रिक बिटकॉइन और रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैप के रेशियो को दर्शाता है। एक समय में मार्केट पर बिटकॉइन का डोमिनेंस 100% था, लेकिन अल्टकॉइन की पॉपुलैरिटी ने बिटकॉइन के डोमिनेंस को प्रभावित किया है। तो जब अल्टकॉइन का मार्केट कैप बिटकॉइन से बेहतर होने लगता है, तब अल्टकॉइन सीजन की शुरुआत होती है। अल्टकॉइन सीजन क्यों होता है? जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो जाती है और इन्वेस्टर बेटर प्रॉफिट के लिए दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है। एनएफटीएस और डेफी जैसे बदलते ट्रेंड्स 2020 में डेफी, 2021 में एनएफटीएस और इस साल वेब 3.0 ट्रेंड में है। बदलते ट्रेंड की वजह से बिटकॉइन की जगह अल्टकॉइन की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में अगर अल्टकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने लगे तो अल्टकॉइन सीजन आ जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।